हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि मैं आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसका सम निकालना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा चुका हूं। जैसे कि मैंने आपको एपी बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाया, इसी प्रकार से आज लेक्चर 3 में मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी आपको उतने ही वैसे ही कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाने वाला हूं। आज की वीडियो में सबसे पहले देखो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो देख लो। सबसे पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का होता क्या है, फिर इसका कंपैरिजन भी करके बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। इतनी चीजें बताने के बाद फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने के बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग अपने लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले ये चीज जानो कि आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सिंपल सा एक प्रोग्रेशन है जहां पर क्या होगा बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस इन विच एवरी कॉन्सिक्यूटिव टर्म हैज कॉमन रेशियो। यानी कि आपका कुछ इस प्रकार का सीक्वेंस जहां पर लगातार आने वाली दो टर्म का रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। एपी में क्या था, कॉमन डिफरेंस। यहां पर क्या है, कॉमन रेशियो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, हर टर्म के बीच का डिफरेंस सेम था, यानी कि उनके बीच का माइनस सेम था। यहां पर क्या सेम होगा, रेशियो सेम होगा। और किसी भी चीज का रेशियो कैसे निकलता है, रेशियो निकलता है दो चीज को डिवाइड करके। कैसे निकलता है, दो चीज को डिवाइड करके। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं एक चीज, देखो यहां पे ध्यान से देखना। ये देखो आपके सामने एक सीक्वेंस ये है। अब देखो ये एपी नहीं है, ये जीपी है। ये जीपी क्यों है, क्योंकि बेटा आप किसी भी लगातार आने वाली दो टर्म को उठाओ, आप ये चीज पाओगे कि बेटा उनका जो रेशियो है बेटा वो कैसा है, सेम है। सबसे पहले देखो मैं इन दोनों के बीच का रेशियो निकालता हूं। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो निकालने के लिए बाद वाला जो बाद में आ रहा है उसे पहले लिखेंगे और जो पहले आ रहा है उसे बाद में लिखेंगे। यानी कि रेशियो कैसे निकलता है आपका, डिवाइड करके। ये 0 से 0 कटेगा, बचेगा आपका 10। इस प्रकार से जब आप इन दोनों के बीच का रेशियो निकालोगे तो बाद वाला माइनस अपॉन में पहले वाला, दो जीरो से दो जीरो कट गया, आपका आया 10। यानी कि इन दोनों के बीच का रेशियो भी आपका 10 है और इन दोनों के बीच का रेशियो भी आपका क्या है, 10 है। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा जीपी। एपी में क्या था, आपका डिफरेंस बराबर रहता था, यानी कि दोनों के बीच का माइनस बराबर रहता था। यहां पर क्या रहेगा, आपका रेशियो बराबर रहेगा। और आपका जो कॉमन रेशियो है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा, कैपिटल आर से। ए फिर से भाई, ए तो आपका सेम रहेगा। ए आपका क्या होगा, आपकी जीपी का। जैसे एपी में क्या था, एपी के फर्स्ट टर्म को भी हम लोग ए बोल रहे थे, सिमिलरली बेटा क्या करेंगे, जीपी की भी फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। और आर होगा हमारा क्या, कॉमन रेशियो, जो कि क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी में सेम रहेगा। और उसको निकालते कैसे हैं, A2 अपॉन में A1। जैसे कि कॉमन डिफरेंस हमारा निकलता था माइनस करके, A2 माइनस A1 ऐसे करके। ये रहता था हमारे एपी में। यहां पर रहेगा कॉमन रेशियो, और वो कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, A2 अपॉन में A1, यानी कि A2 को A1 से डिवाइड करके। A2 का मतलब बाद वाली टर्म, A1 का मतलब पहले वाली टर्म। बाद वाली टर्म को ऊपर लिखेंगे, पहले वाली टर्म को बाद में लिखेंगे नीचे की तरफ। ओके, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इधर देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जनरली हम कैसे दिखाते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जनरली हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म ए, फिर ए आर आएगा, फिर ए आर का स्क्वायर आएगा, फिर ए आर का क्यूब, फिर ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन करते करते बेटा क्या है, आपकी टर्म्स जो है आगे बढ़ती जाएंगी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एपी में जनरली हम अपनी टर्म्स को कैसे लिखते थे, ए, फिर ए प्लस डी, है ना, फिर उसके बाद ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, है ना, डी 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 प्लस होता चला जाता था, है ना। वहां पर क्या था, आपका डी 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 प्लस होता चला जाता था, लेकिन यहां पर आर आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा। आर क्या हो जाएगा, जो कॉमन रेशियो है वो क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। यहां पर कॉमन डिफरेंस प्लस होता चला जाता था, और यहां पर जो कॉमन रेशियो है वो क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। समझ आ गई बात? एपी के और जीपी में कंपैरिजन समझ में आ गया। यहां पर आपका जो है बेटा क्या सेम था, कॉमन डिफरेंस था, आपका डिफरेंस सेम था। यहां पर क्या सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा। जैसे इधर देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, ए आर को ए से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, रेशियो आर। इन दोनों को डिवाइड करो, ए आर स्क्वायर बाय ए आर, एक आर से एक आर कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बचेगा आपका आर। यहां पर भी देखो, यहां पर भी रेशियो आपका आर आ रहा है, यहां पर भी रेशियो आर आएगा, यहां पर भी रेशियो आर आएगा। तो मतलब कि बेटा क्या है, आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। चलो आगे देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को।
अब देखो इस फॉर्मूले को आप सबको बहुत अच्छे से समझना है। क्या है ये फॉर्मूला? देखो, द nth टर्म ऑफ द जीपी इज गिवन बाय an इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन। जैसा कि आप लोगों ने एपी में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा an का। अगर भाई एपी नहीं समझी ना तो उसको समझ के आओ, तभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है और अच्छे से समझ में आएगा। एपी में क्या था? nth पोजीशन की टर्म जो है वो कैसे निकलती थी? a प्लस n माइनस वन डी, है ना। इस an के फॉर्मूले के माध्यम से आप क्या कर सकते थे? अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की किसी भी पोजीशन की टर्म को मालूम कर सकते थे। ठीक, आई बात समझ में? इसी प्रकार से बेटा क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, किसमें? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप जो है किसी भी पोजीशन की टर्म को निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले के माध्यम से? इस फॉर्मूले के माध्यम से, a r की पावर n माइनस वन। वहां कॉमन डिफरेंस होता था तो d था, यहां पर कॉमन रेशियो होता है तो यहां पर क्या है? r है। ठीक, आई बात समझ में? आ गई मेरी बात अच्छे से समझ में? अगर आपको क्या पता है, ए पता है और आर पता है, जैसे वहां पर क्या था, एपी में क्या था, आपको ए और डी मालूम होता था तो आप क्या करते थे? किसी भी पोजीशन की टर्म को इजीली निकाल लेते थे। सेम इसी प्रकार से आपके जीपी में क्या होगा? जीपी में अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन रेशियो यानी कि आर मालूम है तो आप जो है किसी भी पोजीशन की टर्म को इजीली मालूम कर सकते हो। अगर मान लो मुझसे बोले फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? ए आर की पावर एन की जगह पे आ जाएगा आपका 4 माइनस वन, यानी कि ए आर की पावर 3। कितना आ जाएगा? ए आर की पावर 3। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे? अपनी फोर्थ टर्म को निकाल लोगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आ गया आपका। देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है? फाइंड आर। आर यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कॉमन रेशियो पूछ रहा है और आपसे नेक्स्ट 4 टर्म भी निकालने को बोल रहा है। इसके बाद जो अगली 4 टर्म आएगी वो भी निकालने को बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इसका आर निकालेंगे। अब आर कैसे निकालेंगे तो सुनो, आपको ये चीज मालूम है कि ये क्या है? क्या है ये? आपका जीपी है और जीपी में जो आर निकलता है वो कैसे निकलता है? आर आपका निकलता है A2 अपॉन में A1। कैसे निकलता है? A2 अपॉन में A1, यानी कि बाद वाली टर्म को पहली वाली टर्म से डिवाइड करके। तो R निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? बाद में कौन आ रहा है? 1, पहले कौन आ रहा है? माइनस 3। अभी माइनस का साइन ऊपर नीचे नहीं रहता, कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस वन अपॉन में 3। कितना आ जाएगा? माइनस वन अपॉन में 3 जो है आपकी R की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपसे क्या बोल रहा है? इसकी नेक्स्ट 4 टर्म को भी आपको क्या करना है? निकालना है। तो नेक्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जीपी का रिदम समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? जीपी का रिदम। अब जीपी का रिदम देखो कैसा होता है, इधर देखो। हर टर्म के बीच में देखो आर, फिर आर 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 मल्टीप्लाई होता जाएगा। पहले देखो ए सिंगल था, फिर आर मल्टीप्लाई हुआ ए आर हुआ, फिर एक और आर मल्टीप्लाई हुआ ए आर स्क्वायर हुआ, फिर एक और आर मल्टीप्लाई हुआ ए आर की पावर 3 हुआ, फिर ऐसी एक और आर मल्टीप्लाई होगा, फिर एक और आर मल्टीप्लाई होगा। आर 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 जो है वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। कैसे? जैसे एपी में क्या था आपका? डी 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 प्लस होता जाता था। इसी प्रकार से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका जो आर है वो कैसा होता जाएगा? मल्टीप्लाई होता जाएगा हर टर्म में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। सेम चीज यहां पर भी क्या होगा? अब इसकी नेक्स्ट 4 टर्म लिखनी है। नेक्स्ट 4 टर्म लिखनी है, कैसे आएगी? देखो 1/9 है, 1/9 में क्या होगा? 1/9 में दोबारा से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? -1/3। इसकी नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी? 1/9 है। अब 1/9 में क्या हो जाएगा? आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि कितना आपका? -1/3, -1/27। इसकी अगली टर्म क्या होगी? फिर -1/27 में फिर से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? -1/3। तो माइनस माइनस प्लस, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 या 21 का एक हासिल किया, 2 3 दूनी 6 7 8 81, माइनस माइनस प्लस। अब इस प्रकार से 2 टर्म और है वो आप लोग निकाल लेना। क्या करना है? फिर से क्या करना है? 1/81 आ गया। अब 1/81 में दोबारा से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1/3। फिर नेक्स्ट आ जाएगी आपकी टर्म। फिर जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा? -1, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 या 24, -243। अब क्या होगा? -243 में 1/243 में फिर से बेटा 1/-1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, और 243 में 3 मल्टीप्लाई कर लो। 3 तिया 9, 4 तिया 12 का 2 हासिल गया 1, 3 दूनी 6, 729 प्लस का माइनस माइनस प्लस।
तो इस प्रकार से आपकी जो है 4 टर्म भी निकल जाएगी, एक टर्म ये निकल जाएगी, फिर एक टर्म ये निकल जाएगी, फिर एक टर्म ये निकल जाएगी और एक टर्म ये निकल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको क्या था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप बेटा ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। डिटरमाइन द 12th टर्म ऑफ द जीपी। आपको क्या करना है, 12th पोजीशन की टर्म बतानी है, किसकी बेटा, जीपी की। किसकी बतानी है, जीपी की बतानी है। और जीपी में किसी भी पोजीशन की टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। जीपी में किसी भी पोजीशन की टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, जैसे एपी में क्या था, एपी में था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। उसी प्रकार से जीपी में क्या आपका, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन डी। ठीक है, उस एर्थ टर्म इज 192, यानी कि एर्थ पोजीशन की टर्म आपको कितनी दी है, 192, और कॉमन रेशियो दिया है 2। यानी कि पहले चीज, मुझे जो जो चीजें गिवन है ना, पहले मैं उनको यहां पर लिख लूंगा बहुत प्यार से। क्या करूंगा, मैं बहुत प्यार से जो जो चीजें मुझको गिवन है ना दोस्त, मुझको इस क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है ना, मैं उनको बहुत प्यार से लिख लूंगा। मुझको दिया है A8, यानी कि एर्थ पोजीशन की टर्म, और एर्थ पोजीशन की टर्म कितनी दी है, 192। क्लियर, लिख दिया। लिखने के बाद कॉमन रेशियो कितना दिया है, यानी कि R। कॉमन रेशियो का मतलब क्या है, R, जो कि किसके बराबर है, 2 के बराबर है, उसको मैंने लिख लिया। ठीक, मुझको क्या निकालना है, 12th पोजीशन की टर्म निकालना है। तो 12th पोजीशन की जो टर्म है वो क्या बनेगी, लाला कुछ नहीं करना लाला, जहां जहां पर तुझको n दिख रहा है तू क्या पुट कर देगा, 12 पुट कर देगा। 11th पोजीशन की टर्म बोलेगा तो n की जगह पे 11 आ जाएगा। 12 पोजीशन की टर्म बोलेगा तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 100 पोजीशन की टर्म बोलेगा तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस प्रकार से जो तेरी 12th टर्म है वो क्या बनेगी, ए आर की पावर 11। क्या बनेगी, ए आर की पावर 11। देख, तुझे आर की वैल्यू तो मालूम है, तुझे आर की वैल्यू तो मालूम है, कॉमन रेशियो तुझको मालूम है, लेकिन तुझको क्या मालूम नहीं है, ए मालूम नहीं है। और जब तक तुझको ए मालूम नहीं पड़ेगा तब तक क्या है, जब तक तुझको ए मालूम नहीं पड़ेगा तब तक तू 12th टर्म नहीं निकाल सकता। तो ए तू कैसे निकालेगा, ए निकालेगा तू इसके माध्यम से, इसके माध्यम से निकालेगा। एर्थ टर्म के माध्यम से तू क्या निकालेगा, ए निकालेगा। एर्थ टर्म के माध्यम से क्या निकालेगा, ए निकालेगा। तो कैसे निकालेगा, इधर देख, तेरा जो एर्थ पोजीशन का टर्म है वो कैसे निकलेगा, एर्थ पोजीशन का जो टर्म है वो निकलेगा ए आर की पावर 8 माइनस वन, यानी कि ए आर की पावर 7, जो कि किसके बराबर है, 192 के बराबर है। किसके बराबर है दोस्त, 192 के बराबर है। क्लियर हुआ। अब क्लियर होने के बाद इधर देख, तुझको जिसकी वैल्यू दी है उसको पुट कर दे। ए नहीं दिया, ए छोड़ दे। आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू दी है 2, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। कितना आ गया, ए 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। अभी 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा, तो डिवाइड में। अच्छा, 2 की पावर 7 का मतलब क्या है, 2 की पावर 7 का सिंपल सा मतलब है 2 को 7 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 2 को 7 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 128। अब ये कट सकता है दो के पाड़े से, दो नीम 18, एक बचेगा, 2 छीक 12, 2 छीक 12, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, यानी कि काट पीट के जो भी तुम्हारा ए का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 3/2। ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 3/2 आ गई। अब बेटा क्या करेगा, तुझे 12th पोजीशन का टर्म निकालना, प्यार से तू निकाल ले लाला, प्यार से निकाल ले इसमें पुट करके। तेरा 12th पोजीशन का टर्म है वो क्या है, ए आर की पावर 11। ए तेरा कितना है, 3/2, आर कितना है तेरा 2, 2/11, कितना है 2/11। अब देख, 11 2 ऊपर है, 1 2 नीचे है, तो 1 2 से 1 2 काटेगा, 11 में से कितने 2 बचेंगे, 1 2 से 1 2 कट जाएगा तो कितने बचेंगे, 2 की पावर 10। कितना बचेगा, 2 की पावर 10। अब यहां से इसको कैसे सॉल्व करेगा, इधर देख। अब तुझे 2 को क्या करना है,
10 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। 7 बार मल्टीप्लाई करेगा तो कितना मिलेगा? 128। 7 बार मल्टीप्लाई करेगा तो कितना मिलेगा? 128। 8वां, 9वां, 10वां, क्योंकि 7 बार 2 को मल्टीप्लाई करेगा 128 मिलेगा, फिर 8वां 2, 9वां 2, 10वां 2, 2 की पावर 10 का मतलब क्या? 2 को 10 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। 7 बार ये हो गया 8, 9 और 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 128 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 8 64, 64 का 4 हासिल गया 6, 8 दूनी 16, 16 प्लस 6 कितना होगा आपका? 16 प्लस 6 होगा आपका 22, 22 का 2 हासिल गया 2, 8 एकम 8, 1 10, 1024 कितना आ गया इसका? 1024 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से। 3 चौक 12 का 2 हासिल गया 1, 3 दूनी 6, 7, 3 0 0, 3 एकम 3, यानी कि 3072। तो जो आपका 12th पोजीशन का टर्म है वो क्या आएगा आपका? 3072 जो है आपका आंसर आएगा। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। अभी जो मैं एग्जाम के क्वेश्चन ना उतना डीप में नहीं करा रहा, क्योंकि अभी मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं। आप जब चीजें सीख लोगे ना तब आपके लिए लेकर आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले। जो पढ़ाऊंगा ना वही एग्जाम में तुम्हें एज इट इज मिलेगा, देख लेना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द 5th एंड द 8th एंड द 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो आपको शो करना है, क्या शो करना है कि आपका एबीसी क्या है? एक जीपी है। आपको ये चीज क्या करनी है? शो करनी है। ये जो एबीसी है ये भी क्या है? आपकी जीपी है। आपको क्या करना है? ये चीज शो करनी है। तो सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखो तो आपका 5th टर्म क्या है? रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले वाला पहले के इक्वल है, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल है, तीसरा वाला तीसरे के इक्वल है। क्लियर है बात? अब इधर देखो, 5th पोजीशन का टर्म, जीपी का 5th पोजीशन का टर्म है ए, 8th पोजीशन का टर्म क्या है? बी, और 11th पोजीशन का टर्म है। चलो अच्छा, बात जीपी की हो रही है ना? बात किसकी हो रही है? जीपी की हो रही है। और जीपी में किसी भी पोजीशन की टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 डी। अब इस प्रकार से जो तुम्हारा 5th टर्म है वो क्या बनेगा? ए आर की पावर 5 माइनस 1, ए आर की पावर 4। एक ट्रिक बताऊं तो लाला, लाला देख और एक एक रुक 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 रुक। देख भाई, तेरा स्मॉल ए यहाँ पर यूज हो चुका है। क्या चीज? स्मॉल ए तुम्हारा यहाँ पर यूज हो चुका है, तो आप फॉर्मूले में स्मॉल ए नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। ये आपका फर्स्ट टर्म है और वो आपका 5th टर्म है। 5th टर्म आपका देखो ए है और ये ए आपका फर्स्ट टर्म है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं इस ए को अलग लेना पड़ेगा। तो इस ए को क्या करूंगा मैं? कैपिटल ए ले लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि ये वाला ए अलग है और ये वाला ए जो 5th टर्म वाला ए है वो अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। 5th पोजीशन की जो टर्म है वो बनेगी ए आर की पावर 4, जो कि किसके बराबर है? ए के बराबर है। 8th पोजीशन का टर्म देखो ना, आपको एक पैटर्न समझाऊं, एक पैटर्न समझाता हूँ। 5th टर्म, 5th पोजीशन का टर्म क्या बनेगा? ए आर की पावर 4, यानी कि एक नंबर आर की पावर एक नंबर कम। 8th पोजीशन का टर्म क्या बनेगा? 8 से 1 कम 7, जो कि किसके बराबर है? बी। 11 पोजीशन का टर्म क्या बनेगा? ए आर की पावर एक नंबर कम 10, ये सी। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है, आपको शो करना है कि एबीसी आपके क्या है? जीपी है। एबीसी क्या है आपके? आपको ये शो करना है क्या कि एबीसी आर इन जीपी, यानी कि ये तीनों के तीनों किस में है? जीपी में, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। आपको ये चीज शो करनी है। तो सुनो, सबसे पहले जीपी दिखाने के लिए आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि जीपी क्या होती है। जीपी आपका कुछ इस प्रकार का सीक्वेंस है जहां पर दो लगातार आने वाली टर्म्स का क्या सेम होता है? रेशियो। डिफरेंस कहां पर सेम होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या सेम होता है? रेशियो। क्या सेम होता है? रेशियो सेम होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा? इन तीनों टर्म्स का क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो निकालना पड़ेगा। और अगर बेटा इन तीनों टर्म्स के बीच का जो रेशियो है वो सेम आएगा तो मतलब कि ये क्या हो जाएंगी? आपकी जीपी हो जाएंगी। पहले मैं निकालूंगा बी अपॉन में ए, इन दोनों के बीच का रेशियो, इनके बीच का, इन दोनों के बीच का रेशियो। तो रेशियो कैसे निकलेगा? बाद वाला अपॉन में पहले वाला। तो बाद में कौन है आपका? बी, और बी आपका किसके बराबर है? ए आर की पावर 7 अपॉन में ए आपका क्या है? ए आर की पावर 4। ए से ए कट जाएगा, बचेगा आर की पावर 7 अपॉन में आर की पावर 4। एक चीज याद रखना, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में एक चीज पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूं। जब दो सेम नंबर
जब दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी पावर जो है आपस में प्लस हो जाती है। और वही सेम नंबर अगर आपस में डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस होती है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर है? मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस होती है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाती है। तो देख, ये भी आर है, ये भी आर है, यानी कि दोनों सेम नंबर है और दोनों के दोनों सेम नंबर आपस में क्या है, डिवाइड में है। और अगर ये दो सेम नंबर आपस में डिवाइड में है तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ऊपर वाला पहले, नीचे वाला बाद में। तो 7 में से 4 क्या, कितना बचेगा, 3, यानी कि आर की पावर 3। यानी कि इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो कितना है, आर की पावर 3। अब मैं क्या करूंगा, बी और सी का रेशियो निकालूंगा। और बी और सी के बीच में क्या रेशियो है, चलो भाई बी और सी के बीच में रेशियो निकालते हैं। बी और सी के बीच में जब तुम रेशियो निकालोगे तो बाद में कौन आ रहा है, सी आ रहा है और बी पहले आ रहा है ना। जब बी और सी के बीच में आप रेशियो निकालने जाओगे तो देखो बाद में कौन आ रहा है, बाद में आपका सी आ रहा है और पहले आ रहा है आपका बाद में आ रहा है आपका सी और पहले आ रहा है आपका बी। समझ आ गया? A2 अपॉन में A1, यानी कि बाद वाला अपॉन में पहले वाला। सी, अब सी क्या है तुम्हारा, ए आर की पावर 10 और ये ए आर की पावर 7। ए से ए कट गया, आर की पावर 10 में से 7 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, आर की पावर 3। यानी कि आप एक बात कमाल की देख सकते हो, इन दोनों के बीच का रेशियो और इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है, सेम है। इन दोनों के बीच का रेशियो और इन दोनों के बीच का रेशियो कैसा है, सेम है, जो कि किसके बराबर है, आर की पावर 3 के बराबर है। तो आप लिखोगे हेंस दी रेशियो बिटवीन दी कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोले तो लगातार आने वाली टर्म, लगातार जो एक साथ आ रही है, लगातार एक के बाद एक, ए के बाद कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो यानी कि ए और बी आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो जाएंगे। रेशियो बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, सो इट इज अ जीपी, इज अ जीपी। यानी कि ये तीनों के तीनों किस में हो जाएंगे, आपके जीपी में हो जाएंगे। आई होप आपको बेटा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक कड़ी को मैंने बहुत ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करी है। अगर ये चीज आपको क्लियर हुई हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सम के बारे में।